चलिए क्या क्या था, दैट वन इज स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, कौन सा पार्ट, फीमेल का पार्ट जिसको कार्पेल बोल रहे हैं या फिर पिस्टिल बोल रहे हैं, गाइनोशियम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। दिस इज एंथर, फिलामेंट, ठीक है। ये क्या है भाई, मेल का पार्ट है जिसको हम लोग स्टेमन कह रहे हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोशियम से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा स्ट्रक्चर था बेसिक। दिस वन इज कॉल्ड कैलिक्स, ठीक है। और यहाँ जो फ्लावर रहेंगे, जो फ्लावर के पेटल्स रहेंगे, है ना, ये पेटल्स रहेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला। क्या बोलते हैं, कोरोला कहते हैं, ठीक है। ये पार्ट जो ऊपर स्वेलन पार्ट होता है दैट इज थैलेमस, और दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टॉक। इतनी बातें हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखी थी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हैज 4 वॉल्स, ठीक है, 4 वॉल्स, इंपॉर्टेंट वॉल्स। व्हाट, एक आपका हो गया कॉलिक्स, एक हो गया कोरोला, दूसरा हो गया गाइनोशियम, और तीसरा हो गया गाइनोशियम, और चौथा हो गया एंडोशियम। कैलिक्स की बात हम लोग करें तो ये सबसे आउटर मोस्ट वॉल है जो क्या कर रहा है, बर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। इनके जो मेंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेपल्स कहलाते हैं। सेपल्स बात किया था हम लोगों ने, सेपल्स कहलाते हैं इनके मेंबर्स। अब ये जो सेपल्स है मोस्टली ये ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। ये क्या हो सकते हैं, एक साथ फ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है, और एक क्या हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं, ठीक है। तो गैमोसेपलस अगर फ्यूज है तो, और अगर फ्री है तो पॉलीसेपलस, ठीक है। ऐसे ही कोरोला जो है ये कलरफुल होगा, ठीक है, ये जस्ट नेक्स्ट वॉल टू द कैलिक्स, ओके, एंड कोरोला इज कलरफुल, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। इफ दे आर फ्यूज देन इट इज कॉल्ड गैमोपेटलस, बिकॉज इसके मेंबर्स को क्या कहा जाता है, पेटल्स, ठीक है। अगर फ्यूज है तो क्या कहेंगे हम लोग, गैमोपेटलस कहेंगे, और अगर फ्री है तो हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीपेटलस कहेंगे। इनका फंक्शन क्या है, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स और बर्ड्स, ठीक है, क्योंकि पॉलिनेशन में इनका है, क्या है, रोल है। जो थर्ड पार्ट आ गया स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये आपका कार्पेल और पिस्टिल कहलाया, जो भी हम लोग डिटेल करेंगे, है ना। और ये एंथर और फिलामेंट जो हो गया ये एंड्रोशियम का पार्ट हो गया, या स्टेमन कहेंगे हम लोग इसके मेंबर्स को। तो ये हमारा टिपिकल स्ट्रक्चर था किसका, फ्लावर का, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग पढ़ने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में, तो इसमें इवेंट्स होते हैं ना। बीज का इवेंट तो कहलाएगा क्या, फर्टिलाइजेशन। बीज का इवेंट तो कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे, ठीक है। और इस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने देखा था कि 2 इवेंट्स हैं, एक है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, दूसरा क्या है, पॉलिनेशन। याद आया, है ना, पॉलिनेशन। गैमेटोजेनेसिस मतलब कि गैमेट का फॉर्मेशन। सबसे पहले ये मेल गैमेट, मतलब ये एंथर के ऊपर जो मेल गैमेट है, पॉलिन ग्रेन, उसका फॉर्मेशन होगा। और जो ये ओवरी आपको दिख रहा है, इसके अंदर ओव्यूल, एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। तो हम लोग गैमेटोजेनेसिस को देखेंगे। अगर पहले हम लोग क्या, मेल गैमेटोजेनेसिस, चलो मेल गैमेटोजेनेसिस की बात कर ले अगर हम लोग पहले, है ना। और एक तरफ हमारा फीमेल गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो मेल गैमेटोजेनेसिस में कौन सा पार्ट है, एंथर है, फिलामेंट है, एंथर और फिलामेंट है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि ये कैसे होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं, डाइथेकस होते हैं, 2 कैविटी होती है इनमें, है ना, 2 कैविटी होती है इनमें। और क्या पाया जाता है इसके अंदर, पोलन शैक पाया जाता है ना। क्या पाया जाता है, पोलन शैक पाया जाता है। एक टिपिकल एंथर का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, है ना। तो ये हो गया आपका पोलन सैक हो गया। और ये पोलन सैक में क्या है, इस पोलन सैक के अंदर क्या है,
क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियस, माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया का अगर आप लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा? ये माइक्रोस्पोरेंजिया का अगर फिगर देखेंगे कैसा दिखेगा? याद आया? दिखा? याद आया? क्या दिखा? ये एपिडर्मिस था, ठीक है। ये एंडोथीसियम, ये क्या हो गया? मिडिल लेयर। और ये अंदर क्या है? टैपेटम है। टैपेटम के अंदर क्या है? बहुत सारे क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू हैं, ठीक है। ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, यही माइक्रोस्पोरेंजिया का फिगर है। तो यहाँ पर क्या आया भाई? माइक्रोस्पोरेंजियस है या माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू है, ठीक है। ये टैपेटम का क्या काम है? न्यूरिशमेंट देना काम है। यही बात किए थे ना हम लोग। इस टैपेटम का काम क्या है? न्यूरिशमेंट देना काम है। ये माइक्रोस्पोरेंजियस जो टिश्यू है, इनमें कौन सा सेल पाया जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियस सेल पाया जाता है, सेल पाया जाता है। ये माइक्रोस्पोरेंजियस सेल क्या बनाता है? ये बनाता है माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर बनाता है। और इसके बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। याद आया? ये क्या होंगे भाई? हाँ, अब क्या होगा? यहाँ पर क्या हुआ है? ये डेवलपमेंट में क्या हुआ है? माइक्रोस्पोर क्या बना है? हाँ, ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? हाँ, डेप्लॉइड से हाइप्लॉइड बना है। क्या करके बना है? मियोसिस करके बना है। क्या करके बना है? ये मियोसिस करके बना है। माइक्रोस्कोप का स्पोर का फिगर किसको याद है? हाँ, ये क्या होगा? टेट्राड होगा ना, टेट्राड होगा ना ये। हाँ, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये कंटेन करेगा ना, याद आ रहा है, ठीक है। ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या करेगा? फर्दर मियोसिस के थ्रू सेल डिफरेंशिएशन हुआ, सेल डिफरेंशिएशन के थ्रू माइक्रोस्पोर बना था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये माइक्रोस्पोर क्या करेगा? अब माइटोसिस करेगा। माइटोसिस किया था, याद करो। कुछ याद नहीं है, कुछ नई रिवीजन करके आए हैं फिर आज आप लोग। ये माइक्रोस्पोर क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करके क्या करेगा? अगर ये माइक्रोस्पोर का फिगर देखेंगे तो कैसा है? आप लोग देखें, याद करिए। ये था। अब ये डिफरेंशिएट माइक्रोस्पोर करके क्या करेगा? एक वेजिटेटिव सेल बनाएगा, एक वेजिटेटिव सेल बनाएगा और एक क्या बनाएगा? जेनरेटिव सेल बनाएगा। तो क्या ये डायरेक्ट हो गया था? डायरेक्ट हो गया था? कैसे हुआ था? कैसे हुआ था? कैसे हुआ था? पहले क्या था? ये माइक्रोस्पोर था जिसके अंदर क्या है भाई? न्यूक्लियस है, जिसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है ना। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? वैक्यूल्स फॉर्म हुए थे। भूल गए तुम लोग? वैक्यूल्स फॉर्म हो गए थे जिससे कि ये क्या हुआ था? न्यूक्लियस इसेंट्रिक हो गया था। इसेंट्रिक मतलब कि सेंटर से क्या हो गया? नीचे घसक गया, इसेंट्रिक हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। उसके बाद क्या हुआ? माइटोसिस। इस तरह का फिगर था, माइटोसिस हुआ। और तब जाकर ये क्या बनाया था? चलने लगा। एक जनरेटिव सेल बनाया था जो क्या करेगा? न्यूरिशमेंट देगा। और एक ये वेजिटेटिव सेल बनाया था जो क्या देगा? न्यूरिशमेंट देगा। और ये क्या बनाया था भाई? जनरेटिव सेल बन गया। इसी को हम लोग 2 सेल्ड स्टेज बोले थे, है ना। और किसी किसी में ये क्या होगा भाई? 3 सेल्ड स्टेज में चला जाएगा, 3 सेल्ड स्टेज में चला जाएगा। ये आपका हो गया क्या? पॉलन ग्रेन। ये हो गया पॉलन ग्रेन। अगर एक पॉलन ग्रेन का हम लोग फिगर देखेंगे तो कैसा था? एक पॉलन ग्रेन का फिगर देखेंगे तो याद करो कौन कौन से लेयर थे? ये एक्साइन था, ठीक है।
जो हाईली रेजिस्टेंट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कौन सा केमिकल, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, याद आया है ना। और ये अंदर का लेयर क्या कहलाएगा, इंटाइन कहलाएगा, ठीक है, इंटाइन कहलाएगा। और ये क्या होंगे भाई, इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्या बोले थे, हाँ, जर्म पोर, जर्म पोर। यहीं से क्या होगा, पॉलन ट्यूब अराइज होगा। तो ये था किसका, मेल गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, याद आया ना, ठीक है। क्या हो गया भाई, माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू था, टैप्टम नरिशमेंट दे रहा है, किसको भाई दे रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू को दे रहा है, सॉरी। ये टिश्यू किस सेल्स के बने हुए हैं, माइक्रोस्पोरेंजियस सेल को उसके बने हुए हैं, जो फर्दर मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बना रहा है। क्योंकि ये जो माइक्रोस्पोर है वो कौन बना रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियस सेल्स बना रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियस मदर सेल, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियस मदर सेल। और ये बनाने वाला प्रोसेस कहलाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये माइक्रो टर्म ही जो है ना वो मेल के लिए यूज किया जाता है, और मेगा टर्म यूज करेंगे हम लोग फीमेल के लिए, ठीक है ना। उसके बाद ये माइटोसिस के थ्रू क्या बना दिया भाई, ये माइटोसिस के थ्रू यहाँ पर देख रहे हो कि एक सेल था और यहाँ पर वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, जिससे इसेंट्रिक हो गया न्यूक्लियस, और फर्दर फिर इसमें डिवीजन हुआ, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव, और ये 2 सेल्ड स्टेज भी रह जाता है किस केसेस में, 60% केसेस में हो जाएगा, कुछ 40% में 3 सेल्ड स्टेज में चला जाता है, ठीक है ना। इतनी बातें हो गई क्लियर। अब हम लोग देखते हैं क्या, फीमेल गैमेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोजेनेसिस, ठीक। ये पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब फीमेल का कौन सा पार्ट है भाई, फीमेल का पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा क्या है, ये आउटर मोस्ट वॉल है ना, क्या करता है भाई, ये रिसेप्टर है किसका, पॉलन ग्रेन का, ये रिसेप्टर है। स्टाइल क्या कर रहा है, ओवरी को कनेक्ट कर रहा है स्टिग्मा से, ठीक है। ये ओवरी के अंदर क्या है, ओवेरियन कैविटी है ना। ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या है, प्लेजेंटा है, प्लेजेंटा के अंदर क्या है, ओव्यूल है, ठीक है, क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद करो, याद करो, फटाफट याद करो, हाँ, याद आ रहा है, याद आ रहा है। इसी ओव्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस या मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। यही कहलाएगा आपका क्या, मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम कहलाएगा, ठीक है। ये क्या था भाई, ये ओव्यूल है, इसके बगल में जो पोर्शन है ये इसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है, दैट इज न्यूसेलस, न्यूसेलस। ये क्या हो गया, न्यूसेलस हो गया। ये क्या था भाई, बाहर में इंट्यूगमेंट था, इंट्यूगमेंट था, याद आ रहा है ना, हाँ। ये पोर्शन आपका हाइलम, ये फ्यूनिकल, ठीक है। ये माइक्रोपाइल, क्योंकि ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। तो गर्मी लगेगी, कम कर ले। ये माइक्रोपाइलर एंड और ये कैलेजल या चलाजल भी बोलते हैं। ये यार क्या था स्ट्रक्चर, एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो क्या करेगा, हाँ, ये किस टिश्यू, ये सेम एट इज माइक्रोस्पोरेंजियम टिश्यू है, तो ये मेगा स्पोरेंजियस टिश्यू का बना है, ठीक है। जिसमें एक सेल को अगर हम लोग निकालें, एक सेल को अगर हम लोग निकालें तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, मेगा स्पोरेंजियम या स्पोरेजिनस भी बोलते हैं हम लोग सेल, ठीक है। और यही कहलाएगा क्या, मेगा स्पोरेजिनस मदर सेल, क्योंकि ये अब फर्दर क्या करेगा, मियोसिस करेगा, मियोसिस करेगा और क्या बनाएगा, मेगा स्पोर बनाएगा, क्या बनाएगा, मेगा स्पोर बनाएगा। और इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो कहलाएगा मेगा स्पोरोजेनेसिस,
ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाएगा। ठीक है, अब ये मेगास्पोर क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, है ना। तो हमने देखा था कि एक ये क्या किया, एक बार करता है, फिर ये क्या करेगा, एक बार म्यूसिस करेगा, 2 सेल बनाएगा, 2 सेल के बाद फिर करेगा तो 4 सेल बनाएगा, 4 सेल के बाद फिर करेगा तो 8 सेल बनाएगा, मतलब 8 न्यूक्लिएटेड हो जाएंगे ये। फिर ये क्या हो जाएंगे, 8 न्यूक्लिएटेड हो जाएंगे। ठीक है, अब 8 न्यूक्लिएटेड होने के बाद क्या होगा भाई कि 6 जो है वो सेल वॉल फॉर्म कर देगा, सेल वॉल फॉर्म कर देगा। ठीक है, और जो 2 होंगे वो क्या होंगे, ये न्यूक्लियाई ही रहेंगे, ये सेल वॉल फॉर्म नहीं करेंगे। तो इनका अरेंजमेंट कैसे होगा भाई, ओवरी में इनका अरेंजमेंट कैसे होगा, मान लो कि ये ओवरी है, मान लीजिए कि ये ओवरी है। ठीक है, अब इनका कैसे, एम्ब्रायो सैक मैं यही बना रही हूँ। ठीक है, यही बनाते हैं हम लोग। अब आप लोग देखो कि ये जो 2 न्यूक्लियस है जो सेल को नहीं कवर किए हुए है ना, जिसमें सेल वॉल फॉर्म नहीं है, ये यहाँ चले जाते हैं बीच में। ये कहाँ चले जाते हैं भाई, बीच में चले जाते हैं, है ना, बीच में चले जाते हैं। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है, पढ़ कर आए होंगे तो ये समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ कर आओगे तो कुछ भी नहीं आएगा समझ में। और 3 जो हैं, 3 जो सेल, 3 इसमें से जो 3 है वो कहाँ अरेंज हो जाएंगे, यहाँ पर कैलेजल एंड की ओर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटीपोडल। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एंटीपोडल्स। और यहाँ पर जो 3 है वो नीचे की ओर आ जाएंगे, माइक्रोपाइलर एंड की ओर, जिसमें से ये दोनों क्या कहलाएगा, सिनर्जिड कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों कहलाएगा सिनर्जिड। ठीक है, ये आपका पोलर न्यूक्लियाई है ना, ये आपका एग सेल, और इन दोनों को एक साथ क्या, एग एपरेटस, एग एपरेटस। ठीक है, ये एंटीपोडल, ये एंटीपोडल्स कहेंगे इसको। ठीक है ना, इतनी बातें आ गई। यहाँ पर आप लोग देखे थे क्या है भाई, फिलीफॉर्म एपरेटस है, फिलीफॉर्म एपरेटस है, जो क्या करेगा, एपरेटस नहीं, फिलीफॉर्म क्या था, एपरेटस ही था ना, हाँ, एपरेटस है जो क्या करेगा, पॉलन ग्रेन को गाइड करेगा। तो इस तरह से क्या बन गया था हमारा, क्या बन गया था, एम्ब्रायो सैक रेडी हो गया था। कितना एम्ब्रायो सैक जो हम लोग का रेडी हुआ था वो क्या था, क्या था, हाँ क्या था, एम्ब्रायो सैक जो, ये क्या हो गया भाई, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक। ठीक है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक। ठीक है, एक बात हमने यहाँ डिस्कस नहीं की, जो हम लोग मेगास्पोर का जब डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ भी तो, यहाँ जैसे टेट्राड 4 बने थे, ये भी तो टेट्राड 4 बने थे ना, लेकिन इसमें 3 क्या हो गए थे, डीजेनरेट हो गए थे, और सिर्फ एक सेल ही क्या हुआ था, मेगास्पोर आगे एम्ब्रायो सैक में डेवलपमेंट हो गया था इसका, है ना, एम्ब्रायो सैक में इसका डेवलपमेंट हो गया। तो ये आपका एम्ब्रायो सैक। ठीक, यहाँ बन गया हमारा पॉलन ग्रेन और यहाँ बन गया हमारा एम्ब्रायो सैक, ये था हमारा। ठीक है, उससे थोड़ा सा पहले और डिस्कस, थोड़ा सा याद कर लो आप लोग की, जो क्या था, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये जो पिस्टिल का पार्ट है वो एक भी हो सकता है एक फ्लावर में, है ना, और बहुत सारा भी हो सकता है। ठीक है, अगर एक है तो मोनोकार्पेलरी, है ना, और बहुत सारा है तो पॉलीकार्पेलरी था। ठीक है, अगर फ्यूज है तो सिंकार्पस था, है ना, और अगर फ्री है तो एपोकार्पस था, याद है ना। चलिए, अब हम लोग दूसरा टर्म ये देख लिया हम लोगों ने, किस क्या, गेमेटोजेनेसिस देख लिया। गेमेटोजेनेसिस के बाद कौन सा टर्म आया, पॉलिनेशन का टर्म आया। पॉलिनेशन क्या होता है भाई, अब यहाँ पर पॉलन ग्रेन हो चुका है तैयार। ठीक है, पॉलन ग्रेन तैयार हो चुका है, अब ये नाम की जरूरत तो नहीं है ना, ये नाम की जरूरत नहीं है ना, थोड़ा साफ कर दे इसको। यहाँ पर आपका क्या बन गया है, एंथर बन गया है। यहाँ पर आपका क्या है, स्टिग्मा है। ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन की 2 कैटेगरी थी, है ना, 2 कैटेगरी क्या थी, एक थी सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक, एक थी सेल्फ पॉलिनेशन,
और दूसरी थी क्या, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन थी। अरे यार, क्रॉस पॉलिनेशन थी, ठीक है, एक सेल्फ पॉलिनेशन एक क्रॉस पॉलिनेशन। अगर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है अगर, और यहाँ 3 टाइप था, है ना, कैटेगरी 2 थी लेकिन टाइप्स क्या था, 3 था। एक था ऑटोगैमी, एक था क्या, गिटनोगैमी, और एक क्या था, जेनोगैमी, है ना, ठीक है। अब क्या है भाई, ऑटोगैमी क्या, अगर सेम फ्लावर का एंथर से पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहा है, सब हम लोग उसको क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहेंगे, है ना। मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, then it is called autogamy. And if the transfer of the pollen grain from anther to the stigma of the other flower of the same plant, है ना, फ्लावर अलग है लेकिन प्लांट सेम है, तो हम लोग उसको कहेंगे क्या, गिटनोगैमी कहेंगे। एंड इफ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे भाई, जेनोगैमी कहेंगे। क्लियर था, है ना। तो जेनोगैमी में क्या हो रहा है भाई, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है ना, और सेल्फ पॉलिनेशन में आ गए आपके ऑटोगैमी और गिटनोगैमी आ गए। ठीक, यहाँ तक बात किए थे हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने क्या बात की थी कि भाई ये ट्रांसफर अपने आप तो होगा नहीं, है ना, इसको क्या चाहिए, इसको एजेंट्स चाहिए। तो एजेंट 2 तरह के थे, एक अबायोटिक एजेंट था और एक क्या था, बायोटिक एजेंट था, है ना। अबायोटिक में हम लोगों ने 2 बात की थी, एक अगर वाइंड से हो रहा है ट्रांसफर, और एक हमने वाटर की बात की थी कि वाटर से हो रहा, वाइंड से अगर ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन, तो हमने उसका कैरेक्टर क्या देखा था, ये क्या होंगे भाई, लाइट वेट के होंगे, है ना, लाइट वेट के होंगे भाई, हल्के हैं तो उड़ गए, है ना। नॉन स्टिकी होंगे, नॉन स्टिकी रहेंगे क्योंकि अगर चिपके हुए होते हैं तो उड़ते ही नहीं, ठीक है। और क्या, एक्सपोज होगा, इसका स्टेमन कैसा होगा, एक्सपोज होगा, फ्लावर के बाहर होगा, है ना, तो एक्सपोज स्टेमन होगा इसका, ठीक है। और इनके क्या कैरेक्टर, और वाटर का क्या होगा, वाटर का ये क्या करेंगे, इसमें मेल गैमेट क्या करते हैं, अपने गैमेट्स को वाटर में ही छोड़ देते हैं, और फीमेल का क्या करता है, फीमेल का जो थैलेमस होता है, स्टॉक पार्ट होता है ना, वो क्या करता है, रिसीव कर लेता है ना, पोलन को। ये मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स में होता है। तो हम लोगों ने इन दोनों की क्या कैरेक्टरिस्टिक देखी थी कि ये ज्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, ये प्लांट जो होते हैं कलरफुल नहीं होते हैं, है ना, कलरफुल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं भाई, क्योंकि इसको अट्रैक्ट नहीं करना पड़ता है, और ना ही इसमें कोई फ्रैग्रेंस होता है, फ्रैग्रेंस नहीं होता है, ठीक है, फ्रैग्रेंस भी इसमें नहीं होता है, ठीक है। जबकि बायोटिक एजेंट में क्या क्या आ गए थे भाई, इसमें आ गए आपके बर्ड्स आ गए, इंसेक्ट्स आ गए, है ना। तो इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक थे कि इनमें भाई इनको चाहिए क्या, कि ये पेटल्स के कलर से अट्रैक्ट होंगे तब आएंगे फ्लावर के पास, तो ये कलरफुल पेटल्स होते हैं इसके, कलरफुल पेटल्स होंगे इसके। और हमने क्या देखा था, इसमें फ्रैग्रेंस भी होगा, फ्रैग्रेंस भी होगा। फिर इसमें क्या होगा भाई, नेक्टर भी होगा, स्वाद भी अच्छा होगा, रस भी होगा, तभी ना, यहाँ पर नेक्टर नहीं होगा, है ना। तो ये क्या थी, अगर बायोटिक एजेंट के थ्रू हो रहा है ट्रांसफर तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और अगर बायोटिक के थ्रू हो रहा है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। इतनी बातें हम लोग ने की थी। पॉलिनेशन में ही हम लोगों ने एक टर्म यूज किया था जिसका क्या नाम था, क्या यार, कौन सा टर्म हम लोगों ने यूज किया था पॉलिनेशन में ही, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, है ना। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में बात किया था हम लोगों ने, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में इसी में बात किए थे ना। ये कौन से डिवाइस है, वैसे डिवाइस है जो क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, जिसमें आप लोग देखे थे कि इनफर्टिलिटी था,
इनफर्टिलिटी भी ऐसा डिवाइस है, मतलब प्लांट क्या कर लिए भाई, अपने आप को इनफर्टाइल कर लिए कि हमको अभी इससे क्या करना है। मान लो सेम प्लांट पर ही क्या है, फीमेल गैमेट भी है और मेल गैमेट भी है, ठीक है, फीमेल गैमेट भी है और मेल गैमेट भी है, तो ज्यादा चांसेस है ऑटोगैमी का, है ना, कि पॉलिनेशन सेम फ्लावर पर हो सकता है। लेकिन वो इनफर्टाइल हो गए, खुद ही वो क्या करते हैं, वो खुद करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट। क्यों क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये क्या लेकर आएंगे, वेरिएशंस लेके आएंगे, एंड वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। अपनी संख्या को इस धरती पर अगर बनाए रखना है तो इनको वेरिएशंस चाहिए। ऑटोगैमी में कहीं भी वेरिएशंस नहीं आते हैं, सेल पॉलिनेशन में वेरिएशंस नहीं आते हैं, तो वो प्लांट के खत्म होने के चांसेस ज्यादा है जो सेल पॉलिनेशन करते हैं। तो प्लांट भी क्या करना चाहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहते हैं, और खुद ही कुछ ऐसे डिवाइस यूज करते हैं जो क्या करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। दैट डिवाइस इज कॉल्ड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो वो कोई इनफर्टिलिटी हो जाएगा, या फिर क्या मैंने बताया था, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मतलब कि फीमेल और मेल गैमेट का जो मैचुरेशन टाइम है ना, वो डिफरेंट हो। सेम फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल गैमेट का मैचुरेशन टाइम डिफरेंट हो, तो फिर क्या हो सकता है कि पॉलन भाई मैच्योर हो चुका है लेकिन फीमेल का जो एम्ब्रायो सैक है वो मैच्योर नहीं हुआ, तो वो पॉलन किसी और में जाएगा, अपने में जाएगा तो कोई काम होगा नहीं, है ना, तो वो दूसरे पे जाएगा। और हम लोगों ने क्या बात की थी, और क्या बात की थी, हाँ हाँ, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन ये क्या था कि अगर सिंक्रोनाइज नहीं हो पाए, सिंक्रोनाइज मतलब कि यहाँ का जो पॉलन है वो निकलकर यहाँ स्टिग्मा पर तो गया, लेकिन स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, सिंक नहीं हो रहे अभी दोनों, ठीक है। पॉलन तो पहुंच गया, लेकिन पहुंच गया है या पहुंचना चाह रहा है, लेकिन उसको जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं स्टिग्मा पे वो अभी रेडी नहीं है उसको लेने को, तो सिंक नहीं हो रहा है। तो जब तक रिसेप्टर उसको रिसीव नहीं करेगा पॉलन ट्यूब अराइज होगा नहीं, है ना, पॉलन ट्यूब अराइज नहीं होगा। तो पॉलन ट्यूब अराइज नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वहां पर सेल पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। इनफर्टिलिटी या इसको स्टेरिलिटी भी हम लोग बात किए थे ना, स्टेरिलाइजेशन भी बात किए थे, यही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा था कि और भी बहुत सारे डिवाइसेस देखे थे कि अब खुद ही नहीं कर रहा, अनसिंक्रोनाइज्ड हो रहा है या मैच्योर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहलाते थे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था पॉलिन प्रिस्टिल इंटरेक्शन, है ना, अगर इंटरेक्शन होता है, अगर कॉम्पैटिबिलिटी होती है तो क्या होता है, नहीं होती है तो क्या होता है, ठीक है। तो अगर पॉलन पिस्टिल का इंटरेक्शन हो, इंटरेक्शन, अगर पॉलन पिस्टिल का इंटरेक्शन हो तो क्या होगा, जब अगर कंपैटिबल है, दोनों ही रेडी है लेने के लिए, जरूरी नहीं है सेल्फ हो, ये सेल भी हो सकता है, ये क्रॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉलन निकल कर कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है, पॉलन ग्रेन यहाँ आ गया। जब कंपैटिबल नहीं है तो क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं, कंपैटिबल नहीं है तो, है ना। लेकिन अगर कंपैटिबल है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन अगर नहीं है, कंपैटिबल नहीं है, तो वो वहीं के वहीं रह जाएगा, उसको पॉलन ग्रेन रिसीव ही नहीं करेगा, कुछ काम नहीं होगा। लेकिन अगर इंटरेक्शन हो गया तो क्या होगा, यहाँ से पॉलन ट्यूब अराइज होगा, चलेगा जी, क्या हो जाता है, चलो इसी से बनाओ, ठीक है। यहाँ से क्या अराइज होगा, पॉलन ट्यूब अराइज होगा, और ये पॉलन ट्यूब यहाँ पर किस रास्ते से, किस रास्ते से, हाँ, फिलीफॉर्म एपरेटस को रास्ता दिखा रहा है ना, ये कौन सा, माइक्रोपाइलर एंड से, ठीक है, जाके अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। और गैमेट जो मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट है वो क्या होंगे भाई, क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, पॉलन ट्यूब अराइज होगा, मेल गैमेट जाएगा, मेल गैमेट एंटर करेगा एम्ब्रायो सैक में और इनका फ्यूजन होगा अगर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और इसमें कौन सा क्या चीज यहाँ पर काम करती है, एक केमिकल काम करता है ना, जिसको क्या कहते हैं हम लोग,
बताओ बताओ बताओ। लाइट के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं प्लांट्स, वाटर के प्रति करते हैं। हाँ, ट्रॉफिज्म एक वर्ड था, याद करो, ट्रॉफिज्म। प्लांट क्या करते हैं, लाइट के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा होता है, केमियोट्रॉपिज्म होता है। एक केमिकल है जो इसको क्या कर रहा है, राइज करने में हेल्प कर रहा है, इसको रास्ता दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा काम याद रखना, हम लोग सब कुछ जोड़ कर चलना है ना। ठीक है, केमोट्रॉफिज्म होता है यहाँ पे। ठीक है, मे बी उससे क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा ट्रॉपिज्म काम कर रहा है। ठीक, अब क्या होगा, अब नेक्स्ट टर्म है हमारा फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्या टर्म है हमारा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ हम लोग क्या देखे हैं कि 2 सेल्ड न्यूक्लियस बना है ना। और हम लोग बाद में देखे कि 60% में तो 2 सेल न्यूक्लियस हो जाता, 40% में 3 सेल। तो यहाँ पर ये तो वेजिटेटिव सेल था, ये दोनों जनरेटिव है। तो 2 गैमेट, अगर ये भी जाता है तो आगे फर्दर जाकर स्टिग्मा के बाद वो डिवाइड कर जाता है। तो 2 मेल गैमेट एंटर करता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पर कितना मेल गैमेट एंटर करता है, 2 मेल गैमेट एंटर करते हैं। एक गैमेट फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट गैमेट या 1 गैमेट, 1 कौन सा गैमेट, मेल गैमेट, है ना, फ्यूज्ड विथ एग। ये आया एक गैमेट, और यहाँ जो क्या है भाई, सिनर्जिट के साथ एक एग सेल है ना, यहाँ पर इसके साथ फ्यूज कर गया। अब ये एक के साथ फ्यूज करा तो क्या बनाएगा, ये एम्ब्रायो बनाएगा। मतलब पहले तो जाइगोट बनाएगा, पहले क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, और फर्दर ये जाइगोट एम्ब्रायो बनाएगा। एम्ब्रायो तो है ही ना, चलो छोड़ो, इसका सीड बनेगा। ठीक है, ये जाइगोट बनाएगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगैमी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, सेकेंड जो गैमेट है, सेकेंड जो मेल गैमेट है, वो कहाँ गया, पोलर न्यूक्लियाई के पास चला गया, है ना। हाँ, फ्यूज्ड विथ पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि यहाँ 3 न्यूक्लियस हो गए, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म क्या, एंडोस्पर्म ना, एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्मिक सेल था। ठीक है, एंडोस्पर्मिक सेल था। और इन ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ये क्या कहलाते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, फर्टिलाइजेशन था। क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कह रहे थे, डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे थे। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन बात कर रहे थे हम लोग इसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, है ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़े थे हम लोग। अब देखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोगों ने 4 चीजें देखी थी। क्या क्या देखा था, हाँ, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म देखा था। ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, और उसके बाद क्या, हाँ, मैच्योरेशन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल, है ना, और मैच्योरेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी। यही था ना, ये 4 इवेंट्स हम लोगों ने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में देखे थे, है ना। तब आप लोग याद करो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स था, जिसमें हम लोगों ने क्या बात की थी, एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट की बात की थी। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, नारियल वाला एग्जांपल याद कर लो, क्या हुआ था, हाँ, कि जाइगोट था, है ना, ये जाइगोट था। जो जाइगोट कहाँ बना है, यहाँ पर बना है। कौन सा हम लोग बात कर रहे हैं, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, मतलब पोलर फ्यूजन के बाद जो एंडोस्पर्म बना है ना, उसका जो जाइगोट, उसमें जाइगोट बना था, हाँ, नहीं, ये क्या बना है भाई, प्राइमरी न्यूक्लियाई बना था ना,
प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई बना था। अब ये न्यूक्लियाई क्या होते हैं, फर्दर बहुत सारे न्यूक्लियस बना देते हैं, है ना। फर्दर इनका क्या होता है, बहुत सारे डिवीजन करते हैं और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनाते हैं। ठीक है, फ्यू न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनाते हैं। इनका एंडोस्पर्म का काम ही क्या है, न्यूरिशमेंट देना। ठीक है, काम ही क्या है इसका, न्यूरिशमेंट देने का काम है। तो ये जो फ्री न्यूक्लियाई या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ये नारियल का पानी वाला पार्ट है। ठीक है, ये नारियल का पानी वाला पार्ट है। अब ये न्यूक्लियस क्या करेंगे, सेल वॉल फॉर्म करेंगे। तो क्या बनाएंगे भाई, हाँ, सेलुलर एंडोस्पर्म बनाते हैं, है ना। सेलुलर एंडोस्पर्म बनाते हैं, मतलब सेल जब फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक, सेलुलर एंडोस्पर्म कौन सा पार्ट है भाई, कर्नल पार्ट ऑफ कोकोनट है, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है। ठीक है, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, ये होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। यहां तक याद आया। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो सेलुलर एंडोस्पर्म होते हैं, इसके बाद ये क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्मिक टिश्यू बना देते हैं। ये क्या बना देते हैं, एंडोस्पर्मिक टिश्यू बना देते हैं। टिश्यू हमेशा टर्म याद रखना कि ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग टिश्यू बोल रहे हैं, मतलब ये सेलुलर जो बहुत सारे सेल्स हैं उनके ग्रुप को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, टिश्यू कह देते हैं। तो ये क्या होते हैं, अगर कंप्लीटली कंज्यूम भी हो जाते हैं, है ना, जैसे कि पी, ग्राउंड नट, ये सब में सारा एंडोस्पर्म खा जाता है ना, कंप्लीटली उसके न्यूरिशमेंट को ले लेते हैं। तो ये कंप्लीटली क्या कर लेते हैं भाई, कंप्लीटली कंज्यूम भी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि पी है, ग्राउंड नट है, ऐसा हम लोग बात किए थे ना। और ये क्या करेंगे भाई, बच भी जाते हैं। ठीक है, बच भी जाते हैं। जब बच जाते हैं तो क्या करते हैं, ये जैसे किसी के फल में, हाँ, ये एंडोस्पर्मिक पार्ट क्या हो गया, बच। जैसे नारियल का एग्जांपल ले लो, एंडोस्पर्मिक पार्ट आपका बचा रहता है ना। ठीक है, तो मे परसिस्ट, मतलब बच रह जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कोकोनट, कैस्टर की बात किए थे हम लोग, है ना। अगर ये बचे भी रह जाते हैं तो ये क्या फॉर्मेशन हो जाता है, हमारा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो में क्या हुआ था, सबसे छोटा जो एम्ब्रायो था उसको हम लोग क्या कहे थे, पहले जाइगोट है, क्योंकि ये जाइगोट फॉर्म किया, यहाँ पर एक सेल के साथ फ्यूज्ड करके क्या किया है, जाइगोट फॉर्म किया है। ठीक है, तो इसके बाद ये जाइगोट क्या फॉर्म किया था, प्रो एम्ब्रायो फॉर्म किया था, है ना। और प्रो एम्ब्रायो फिर क्या फॉर्म किया था, ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो फॉर्म किया था। ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो क्या फॉर्म किया था, हार्ट शेप एम्ब्रायो फॉर्म किया था, है ना। और हार्ट शेप एम्ब्रायो फिर क्या फॉर्म किया था, मैच्योर एम्ब्रायो फॉर्म किया था। ठीक है, मैच्योर एम्ब्रायो फॉर्म किया था, जिसका आप फिगर इस तरह से याद करो, आप लोग, हम लोग देखे थे, है ना, इस तरह से था, इस तरह से था ना, मैच्योर एम्ब्रायो फॉर्म किया था। ठीक, अब इसी में हम लोग देख लिए थे कि ये तो डाइकोट, ये इसके कॉटिलेडन्स फॉर्म हो गए थे, कॉटिलेडन्स फॉर्म हो गए थे इसके। ठीक है, और ये क्या हो गया था भाई, यहाँ पर जो दो कॉटिलेडन्स है, इसमें दो पार्ट्स भी फॉर्म होंगे। एक और सीड का मैंने बताया था, एक क्या बताया था भाई, इपिकोटाइल पार्ट एक फॉर्म होगा, और एक क्या होगा भाई, नीचे की तरफ होगा, जो जड़ को निकालेगा वो हाइपोकोटाइल होगा। और यहाँ जो हाइपोकोटाइल है, इससे क्या होगा, रेडिकल्स फॉर्म होंगे, और इससे क्या निकलेगा, आपका रूट निकलेगा। ठीक है, इपिकोटाइल्स में क्या फॉर्म होगा भाई, प्लम्यूल फॉर्म होगा, है ना। और ये प्लम्यूल क्या बनाएगा भाई, शूट को फॉर्म करेगा, सूट का फॉर्मेशन करेगा। ये बात हम लोगों ने की थी। अब यहाँ देखो, मैच्योरेशन ऑफ सीड फ्रॉम द ओव्यूल की बात हम लोग कर लेते हैं। यहाँ तक हुआ ना, अब ये मैच्योर हो गए हैं, ये डेवलपमेंट एम्ब्रायो, मतलब कि ये एम्ब्रायो फॉर्म हो गया है। फर्दर ये क्या करेगा, सीड ही को डेवलप करेगा। ठीक है, सीड को डेवलपमेंट, और सीड को जो नरिशमेंट देगा वो एंडोस्पर्म पार्ट है। सीड को जो नरिशमेंट देगा वो एंडोस्पर्मिक पार्ट है। ठीक है, तो मैच्योरेशन ऑफ सीड, तो मैच्योरेशन ऑफ सीड में हम लोग देखे थे कि दो तरह का सीड है ना। एक क्या है भाई, डाइकोटिलिडन है,
एक क्या है, डाइकोटिलिडन है, और एक क्या है, मोनोकोटिलिडन है। ठीक है, तो और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ बात की थी, चलो यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा जगह खाली मिल रहा है हम लोगों को, कि फ्रूट जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं ना, ट्रू फ्रूट भी होते हैं और फॉल्स फ्रूट भी होते हैं। फॉल्स फ्रूट भी होते हैं। ट्रू फ्रूट कौन है, जो ओवरी से जिनका डेवलपमेंट हुआ है ना, और जिसका ओवरी से नहीं हुआ है, अदर पार्ट से हुआ है, उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे कि हम लोग बात किए क्या, कि एप्पल और पेयर का हम लोग थैलमस खा रहे हैं, तो वो थैलमस तो ओवरी का पार्ट नहीं है ना, वो तो ओवरी का पार्ट नहीं है, तो वो क्या हो गया, फॉल्स फ्रूट हो गया। जिसका डेवलपमेंट ओवरी से हुआ उसको हम लोग कहते हैं ट्रू फ्रूट कहते हैं। और हम लोगों ने इसमें क्या देखा था, कौन सा फ्रूट था, और जल्दी बोलो, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ये कौन से थे भाई, ये कौन से फ्रूट थे, विदाउट फर्टिलाइजेशन वाले, है ना, कि यहाँ तो फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन का कैसे डेवलप करेगा, कैसे डेवलप करेगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, या तो हार्मोन का इंजेक्शन पड़ेगा उसमें, या कुछ होगा हार्मोनल की होगा, या फिर जो हाइब्रिडाइजेशन अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे, क्लास में अभी नहीं किए, ये यूज किया जाता है मेनली हाइब्रिडाइजेशन के लिए। मतलब कि सेल्फ अगर आप लोगों ने क्या करनी है, अपने चाहत वाला डिजायर कैरेक्टर चाहिए हम लोगों को कोई फ्रूट में, तो हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है उसी से लगभग क्या किए जाते हैं, हम लोगों को बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्या हम लोगों ने बात किया था कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसको कैसे होता है, इमैस्कुलेशन करके, याद आया, कुछ नाम याद आया, इमैस्कुलेशन किया था, बैगिंग की थी। इमैस्कुलेशन क्या है, मतलब एक फ्लावर है, उसका जो स्टेमन है इसको क्या किया, तोड़ के हटा दिए, इसको तोड़कर हटा दिए। ठीक है, इसको क्या कर दिए हम लोग, तोड़ के हटा दिए, तो ये तोड़ के हटाना क्या कहला गया भाई, इमैस्कुलेशन। मतलब सेम फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं होने देंगे। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं होने देंगे, इमैस्कुलेशन, ये हट गया इमैस्कुलेशन। यहाँ क्या कर दिए हम लोगों ने, क्या कर दिया भाई, एक बैग लगा दिया कि और कोई भाई बायोटिक एजेंट्स जो हैं वो आ सकते हैं ना पॉलिनेशन करवाने के लिए, तो कोई ना आए, मेरा जो पॉलन मैं डालूंगा उसी का क्या होगा भाई, उसी का फर्टिलाइजेशन होना चाहिए अंदर जा करके। ठीक, ये तो फर्टिलाइजेशन भी बात है, यहाँ विदाउट फर्टिलाइजेशन तो इंजेक्शन के थ्रू कर दिया जाता है। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन इंजेक्शन के थ्रू नहीं, क्या कर रहे हैं हम लोग, बैगिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, बैग को हटाएंगे और यहाँ पर पॉलन डालेंगे और फिर से रीबैगिंग कर देंगे। ठीक है, तो अनबैगिंग होती है, फिर रीबैगिंग होती है, फिर रीबैगिंग होती है और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन की बात हो गई। तो यहाँ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, बिना फर्टिलाइजेशन का ही फ्रूट क्या होता है, डेवलप कर जाता है। ठीक है, तो वैसे फ्रूट्स को हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ठीक, अब ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट तो हो गया, अब और बात करो, और क्या बात किया था हम लोगों ने, एपोमिक्सिस। ठीक है, तो एपोमिक्सिस कुछ और नहीं है, क्या है, एपोमिक्सिस कुछ और नहीं है, जो बिना फर्टिलाइजेशन का, है ना, बिना सीड का जो डेवलपमेंट हो जाता है ना फ्रूट में, उसी प्रोसेस का नाम है क्या, एपोमिक्सिस। ठीक है, उसी प्रोसेस का नाम है एपोमिक्सिस। ठीक है, तो बिना फर्टिलाइजेशन का, जो जैसे कि मान लो कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाया जा रहा है, तो इसको बनाने का जो प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन तो कराना नहीं है, तो इसको किस तरह से क्या फ्रूट में चेंज किया जाएगा, तो वो जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने सीड का कुछ कैरेक्टर देखा था कि सीड जो होते हैं भाई, एक बंजर भूमि को हरा भरा बना सकते हैं। सीड के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि उसको हम लोग डोरमेंट करके हजारों सालों तक रख सकते हैं। जो बहुत सारा होगा, ठीक है, बहुत सारा, जो पॉली एम्ब्रायो क्या हो गया, बहुत सारा हो रहा है, पॉली नाम से ही है ना। हाँ, तो ये एपोमिक्सिस सीड का कैरेक्टर हम लोग बात करें तो सीड में हम लोगों ने बात किया था कि सीड को भी हम लोग कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं, डोरमेंट
सीड के फॉर्म में। अगर उसके पानी को क्या कर दिया जाए, पूरे हम लोग सुखा दें, पूरे ड्राई सीड कर दें, और फिर हम लोग उसको कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी चाहे तो उसको हम लोग फिर जर्मिनेटिंग सीड बना सकते हैं। उसको क्या करके पानी में कुछ देर रख करके स्प्राउट्स को उगा करके हम लोग उससे नए प्लांट्स को उगा सकते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ नहीं बात किया क्या कि ये पॉलन ग्रेन को भी हम लोग हजारों साल तक क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। किससे? लिक्विड नाइट्रोजन में। ठीक है, ठीक है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, आप जितना साल चाहे इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी के बारे में भी हम लोगों ने याद किया, वायबिलिटी भी के बारे में भी चर्चा की थी हम लोगों ने। क्या चर्चा की थी हम लोग वायबिलिटी के बारे में? कि ये 30 मिनट्स भी रह सकता है पॉलन ग्रेन, और 30 डेज भी रह सकता है। जैसे सीरियस प्लांट में ये सिर्फ 30 मिनट्स रहता है, और लेग्यूमिनस प्लांट में ये 30 डेज तक रह सकता है। तो ये हम लोगों का था कंप्लीट चैप्टर। आ गया समझ में? याद आया? अगर पढ़कर आए होंगे तो बिल्कुल याद आया होगा। अगर पढ़कर नहीं आए होंगे तो आप लोगों को फिर से पढ़ना होगा। लेकिन एक पूरा चैप्टर इन वन शॉट आप लोगों को शायद ये समझ में आया हो। अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। मैम, जो फॉल्स फ्रूट होता है उसमें फर्टिलाइजेशन तो होता है, तो उसमें पॉलन ग्रेन्स ओवरी में ना जाके थैलेमस में जाता है। वो थैलेमस ही फ्रूट में डेवलप होता है, बाकी सीड का फॉर्मेशन हुआ है फर्टिलाइजेशन के बाद। सीड फॉर्मेशन, सीड होता है, दिखता है ना सेब के अंदर सीड, तो उसका फॉर्मेशन तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन थैलेमस क्या हुआ, फ्रूट में चेंज हो गया। ठीक है, थैलेमस का पार्ट ही क्या हो गया, ग्रो हो गया। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक, चलिए, थैंक यू।